गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसका हरा भरा गन्ने का खेत था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, हाथ मुंह धोकर सीधे खेत की तरफ निकल जाता। ठंडी हवा में गन्नों की खुशबू उसे नई ताकत देती थी। वो हर पौधे को ऐसे संभालता जैसे अपने बच्चे को संभाल रहा हो। उसके पसीने की हर बूंद उस खेत में लगी थी। एक रात गांव में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी जंगल की तरफ से एक भारी कदमों की आहट आई। एक विशाल हाथी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। वो बहुत भूखा था, कई दिनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। अचानक उसकी नज़र रामू के गन्ने के खेत पर पड़ी। हरे भरे गन्ने चांदनी में चमक रहे थे। हाथी खुद को रोक नहीं पाया। वो खेत में घुस गया और गन्ने तोड़ तोड़कर खाने लगा। गन्ने टूटने की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। वो खाते खाते इधर उधर चलता रहा और पूरा खेत बिखेर दिया। कुछ ही देर में खेत का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका था। सुबह जब रामू खेत पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। हर तरफ टूटे हुए गन्ने पड़े थे, जमीन उखड़ी हुई थी और मेहनत का नामो निशान मिट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। ये फसल ही उसकी साल भर की कमाई थी। धीरे धीरे गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा कि ये काम हाथी का है, किसी ने सलाह दी कि हाथी को भगाना पड़ेगा। कुछ लोग तो गुस्से में बोले कि उसे मार देना चाहिए, नहीं तो वो रोज आकर खेत उजाड़ देगा। रामू गुस्से से भर गया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक डर और सवाल भी था। उस दिन वो उदास मन से घर लौट आया, लेकिन रात होते होते उसने एक फैसला किया। वो सच्चाई जानना चाहता था। उस रात वो चुपचाप खेत के पास छिपकर बैठ गया। अंधेरा गहरा रहा था और उसकी धड़कन तेज हो रही थी। कुछ देर बाद वही हाथी फिर आया, लेकिन इस बार रामू ने जो देखा उसने उसका दिल बदल दिया। हाथी अकेला नहीं था, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। छोटा हाथी बार बार अपनी सूंड से बड़े हाथी को छू रहा था, जैसे भूख से परेशान हो। बड़ा हाथी जल्दी जल्दी गन्ना तोड़कर उसे खिला रहा था। ये देखकर रामू का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके मन में एक अजीब सी शांति आई। उसे महसूस हुआ कि ये हाथी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक मजबूर पिता है जो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढ रहा है। वो खुद भी तो यही करता था, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। अगले दिन रामू ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने खेत के एक कोने में खुद ही कुछ गन्ने काटकर रख दिए। गांव वालों ने उसे रोका और कहा कि वो गलती कर रहा है, लेकिन रामू ने उनकी बात नहीं मानी। रात हुई तो हाथी फिर आया। इस बार उसने खेत के अंदर घुसने से पहले ही गन्नों का ढेर देख लिया। वो वहीं रुक गया और धीरे धीरे खाने लगा। उसने बाकी खेत को छुआ तक नहीं। छोटा हाथी भी खुशी से गन्ना खाने लगा। रामू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे यकीन हो गया कि उसने सही फैसला लिया है। अब ये रोज का नियम बन गया। रामू हर शाम थोड़े गन्ने उस जगह रख देता और हाथी रात में आकर खा जाता। दिन बीतते गए और हाथी का व्यवहार बदलने लगा। अब वो खेत को नुकसान नहीं पहुंचाता था। धीरे धीरे वो रामू की मौजूदगी का आदी हो गया। एक दिन जब रामू पास खड़ा था, हाथी उसके करीब आया और अपनी सूंड से उसे हल्के से छुआ। उस स्पर्श में कोई डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। रामू ने भी बिना डरे उसकी तरफ देखा। ये एक अनोखा रिश्ता था जो बिना शब्दों के बन गया था। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। जिस हाथी को वे खतरा समझते थे, वही अब शांत और समझदार बन गया था। धीरे धीरे गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। उन्होंने समझा कि हर समस्या का हल लड़ाई नहीं होता, कभी कभी समझदारी और दया से भी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। रामू ने सबको समझाया कि जब हम किसी को बिना समझे दुश्मन मान लेते हैं तो हम गलती करते हैं। हर किसी के पीछे एक कहानी होती है, एक मजबूरी होती है। अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो शायद दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। उस दिन के बाद रामू का खेत फिर से हरा भरा होने लगा। हाथी अब उसका नुकसान नहीं करता था, बल्कि जैसे उसका रक्षक बन गया था। रात में वो आसपास ही रहता और किसी दूसरे जानवर को खेत में आने नहीं देता। रामू जब भी अपने खेत को देखता तो उसे सिर्फ अपनी मेहनत नहीं, बल्कि अपनी समझदारी पर भी गर्व होता। उसने गुस्से की जगह दया को चुना था और उसी ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस पूरी कहानी ने गांव के लोगों को एक बड़ी सीख दी कि ताकत से ज़्यादा असर दिल की नरमी में होता है। जिस चीज़